हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। क्रिस्टल सिस्टम शुरू करने से पहले हम हमारी जो सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड में हमारा जो सॉलिड था उसे हमने क्लासिफिकेशन किया था। उसका क्लासिफिकेशन हमने दो पार्ट्स में किया था, जिसमें हमने नंबर फर्स्ट पे एमोर्फस सॉलिड को रखा था और नंबर 2 पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को रखा था। ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बात करी थी। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर किया था? तो ये क्लासिफिकेशन हमने जो हमारे क्रिस्टल्स रहते हैं या जो हमारे सॉलिड्स रहते हैं उनको जो बनाने वाले पार्टिकल्स रहते हैं, जिन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है, यानी कि अरेंजमेंट रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट था तो उसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला था, और उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर था उसे हमने एमोर्फस सॉलिड्स बोला था। तो ये हमने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, जिसमें हमने एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला था। फिर लेक्चर नंबर सेकंड में हमने बात करी थी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। तो क्रिस्टल लैटिस हमें किसी भी क्रिस्टल के लिए क्या इंफॉर्मेशन देता था? तो वो हमें बताता था कि जो आपका 3 डायमेंशनली स्पेस है उसमें आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो किन पॉइंट्स पर प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता था? ये हमें बताता था क्रिस्टल लैटिस। और ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये अरेंजमेंट मिलकर छोटी छोटी यूनिट्स बनाते थे, जिन्हें हमने यूनिट सेल कहा था। ये इतनी बातें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड में कर ली थी। इसके बाद में हमने जो हमारी यूनिट सेल थी उसे क्लासिफाई किया था, 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया था हमारी यूनिट सेल को। हमने यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में किया था। कौन कौन से? और ये क्लासिफिकेशन हमने किसको आधार मानकर किया था या किसके बेस पर किया था? तो ये क्लासिफिकेशन हमने वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मान लो क्यूब बनाते हैं, एक क्रिस्टल क्यूब बना रहे हैं, तो उस क्यूब के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है या आयन्स है, वो किन पोजीशंस पर प्रेजेंट है। तो उसके आधार पर हमने यूनिट सेल को 3 भागों में क्लासिफाई किया था कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन सी पोजीशंस पर है। अगर मान लो ये क्रिस्टल है और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस क्रिस्टल के सारे कॉर्नर्स पर, यानी कि सारे कोने पर कंस्टिट्यूएंट एक एक एटम से या मॉलिक्यूल से या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसे हमने क्या कहा था? उसे हमने कहा था सिंपल क्यूबिक सेल कहा था। तो सिंपल क्यूबिक सेल के केस में क्या होता है? हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। तो एक हमारा सबसे पहले हमने नंबर पर इसे क्या कहा था? इसे हमने कहा था सिंपल क्यूबिक सेल, जिसे हम बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। इसके बाद में अगर कॉर्नर के साथ साथ अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स इस क्यूब के सेंटर में अगर प्रेजेंट रहता है, इस क्यूब के अगर सेंटर में प्रेजेंट रहता है, तो उसे हमने कहा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि BCC कहा था उसे हमने। इसके बाद में अगर मान लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा कॉर्नर के साथ साथ में कि इन जो फेस दे रखी है, ये जो 6 फेस रहती है क्यूब की, उन फेस के सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उसे हमने कहा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहा था हमने। इसको हमने क्या कहा था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि FCC कहा था। तो ये जो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन है इसको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, जिसमें नंबर 1 पे हमारी थी सिंपल क्यूबिक सेल, नंबर 2 पे हमारी थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और नंबर 3 पे हमारी थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी कि ऐसे क्यूबिक सेल जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे उसे हमने सिंपल क्यूबिक सेल कहा था। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ क्यूब के एक सेंटर में प्रेजेंट है तो उसे हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहा था। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ वो जो फेस दे रखी है उन फेस के सेंटर में सारी फेस, जो 6 फेस होती है क्यूब की, उन पर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहा था। लेकिन एक टाइप का और क्यूबिक सेल हमारा यहाँ पे आता है, उसे हम नंबर 4 पे रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि ECC। तो ECC में क्या होता है, या इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं किसी भी क्रिस्टल्स के, वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहते ही है, साथ में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अब आपके कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? वो आपकी 2 अपोजिट फेस या इसे हम अल्टरनेट फेस भी बोल सकते हैं। अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मान लो ये रूम को वैसे ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे पहले लेते थे कि ये रूम मान लो मेरा एक क्यूब है, तो इसकी 2 अपोजिट फेस, मान लो एक ये हमारी व्हाइट बोर्ड वाली अगर फेस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, तो अगला पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट रहेगा? वो
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैमरे के पीछे वाली फेस पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल या बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या इसे अल्टरनेटिव क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। अल्टरनेटिव क्यूबिक सेल इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसमें जो ये फेस रहती है ये अल्टरनेट फेस पर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एक इस फेस पर प्रेजेंट है, मान लो मेरे पीछे वाली फेस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसकी अल्टरनेटिव फेस यानी कि एक फेस छोड़कर अगली फेस कौन सी आएगी, तो आप अगर इधर से भी देखते हैं तो उसकी एक फेस ये वाली फेस छोड़ के जस्ट अगली फेस कौन सी है, वो कैमरे के पीछे वाली फेस। इधर वाली फेस को अगर हम देखते हैं तो एक फेस इधर से छोड़ के अगली फेस कौन सी आएगी, तो वो कैमरे के पीछे वाली फेस रहेगी। तो इसलिए इसे एक अल्टरनेटिव क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। तो ये था हमारा यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन। तो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जब हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, क्रिस्टल सिस्टम आखिर होता क्या है और उसमें वो क्रिस्टल सिस्टम में कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कितने तरह की यूनिट सेल्स रहती है, उसके लिए हमें ये थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी था। तो अब बात करते हैं हम, एक चीज और इसमें रहती है, एक्सियल एंगल और रहता है एक्सियल डिस्टेंस। तो ये एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस क्या रहता है, तो हमने देखा था कि जो हमारा लेटिस रहता है वो लेटिस की हमें पॉइंट अवेलेबल करवाता है। ये अगर मान लो 3 डायमेंशियल एक्सिस में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस पर पॉइंट हमें मिलते हैं, ये हमारा 3 डायमेंशियल एक्सिस है, ये 3 डायमेंशियल एक्सिस है। इन्हें हम हमारे क्यूब के साथ अगर कंसीडर करके चलते हैं तो ये मान लो हमारा इन 3 एक्सिस में हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड है। तो अगर मान लो ये तीन क्या हो सकती है, ये इन फेस की डिस्टेंस भी हो सकती है, इन फेस की लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारे मान लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 एक्सिस के एंड पॉइंट पर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर कुछ हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ये, और ये जो हम क्यूब कंसीडर करके चल रहे हैं इसे हम क्यूब कंसीडर करते हैं। क्यूब यानी कि जिसकी सारी फेस की डिस्टेंस या सारी फेस की लेंथ इक्वल रहती है, लेंथ सारी फेस की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा, मान लो ये फेस ए है, तो फेस ए के सामने की जो एंगल रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्फा एंगल बोलेंगे। अगर मान लो ये हमारी फेस बी है, तो फेस बी के सामने का जो एंगल रहेगा वो हमारा बीटा एंगल रहेगा। ये फेस हमारी मान लो सी है, तो फेस सी के सामने का जो एंगल रहेगा वो रहेगा हमारा गामा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, एंगल। और ये जो क्रिस्टल सिस्टम हमारे जो बन रहे हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे बनते हैं, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्यों हमारे बनते हैं, ये इनके बनने का रीजन ये है कि अगर मान लो आपकी एक्सियल डिस्टेंस यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां प्रेजेंट है उनकी डिस्टेंस में अगर डिफरेंस आता है, या एक्सियल एंगल, इन एक्सियल एंगल में डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम तैयार होते हैं। अगर क्यूबिक की बात करें हम, तो क्यूबिक में हमारी जो डिस्टेंस रहेगी या लेंथ रहेगी वो तीनों लेंथ इक्वल रहती है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी जब रहती है। और हमारे साथ साथ एंगल की बात करें हम, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हमारा जब रहता है, तो हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम तैयार होता है उस क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। और अगर मान लो हमारे इन एंगल्स और इन लेंथ में डिस्टेंस में डिफरेंस आता है, तो जब हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम तैयार होता है वो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम तैयार होते हैं। और इन्हीं डिफरेंस की वजह से हमारे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम तैयार होते हैं। तो वो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। और उन क्रिस्टल सिस्टम में लेंथ में आपस में क्या रिलेशन रहता है, ए इक्वल्स टू बी रहता है, या ए इक्वल्स टू सी रहता है, या ए और इक्वल ए बी इक्वल्स के सी में रहता है या नहीं, मतलब तीनों जो हमारी लेंथ है उनमें क्या क्या रिलेशन से रहता है, और तीनों एंगल्स में क्या क्या रिलेशन रहता है, या तीनों एंगल आपस में कितने इक्वल रहते हैं, कितना डिफरेंस आता है, वो हम हमारे क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम तैयार होते हैं, इन एंगल और इन डिस्टेंस में डिफरेंस आने की वजह से 7 होते हैं, जो हम एक चार्ट के रूप में पढ़ते हैं, जो कि हर एग्जाम में, आपकी बीएससी की एग्जाम हुई या आपकी 12th की एग्जाम हुई या और दूसरी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है क्रिस्टल, अगर वो क्रिस्टल से रिलेटेड या सॉलिड स्टेट से उनमें सिलेबस में दिया हुआ हो तो जरूर आता है, एक आपका एक क्वेश्चन जरूर
आता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम, देखते हैं पूरा कि हमारा क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, उस चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी ट्रिक से उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको रफ कर देते हैं। तो जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उन्हें हम बारी बारी से देखते हैं और उनमें हम देखते हैं कि हमारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनके क्या क्या नाम्स हैं, उनमें जो एक्सियल लेंथ रहती है वो किस तरह से रहती है, और उनके जो एक्सियल एंगल रहते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन रहता है और वो कितने डिग्री के रहते हैं, और जो यूनिट सेल है उसका टाइप क्या है, वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है या एंड सेंटर्ड है, और नंबर ऑफ उसमें यूनिट सेल कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो हम देखते हैं। तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम है इसे मैं जैसा आपको बता रहा हूँ उसी क्रम में आप याद करना, क्योंकि उसमें आपको याद करने में ज्यादा आसानी रहेगी, उसमें आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी और वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक को आप याद कर लो और उस ट्रिक के आधार पे ही उसी ट्रिक के क्रम में आप उसे याद करते जाना। तो पहले हम उस ट्रिक को लिखते हैं कि वो ट्रिक क्या है और फिर हम क्रिस्टल सिस्टम लिखते जाएंगे। तो वो ट्रिक है हमारी Q13 और मोनू का ट्रिक। Q13 और मोनू का ट्रिक हमेशा राइट रहता है, तो ये हमने ट्रिक एक तैयार की हुई है कि Q13 और मोनू का ट्रिक हमेशा राइट रहता है। तो इसके आधार पे हमारे जो नाम रहे वो नाम क्या क्या हो सकते हैं वो आप देखिए। क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या हमारे रहते हैं। Q से हमारा आता है क्यूबिक, Q से हमारा क्या आता है, क्यूबिक। Q से हमारा क्यूबिक। 13 से हमारा आता है टेट्रागोनल, 13 से हमारा क्या आता है, टेट्रागोनल। और से हमारा आता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। मोनू का से आता है हमारा मोनोक्लिनिक, ट्रिक से आता है हमारा ट्राइक्लिनिक, हमेशा से हमारा आता है हेक्सागोनल, हमेशा से हमारा क्या आता है, हेक्सागोनल। और राइट से हमारा आता है रोम्बिक। यह रोम्बिक का एक और नाम रहता है हमारा, वो है हमारा ट्राइगोनल। रोम्बिक को एक नाम से और हम जानते हैं वो है ट्राइगोनल। तो ये 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब इन क्रिस्टल सिस्टम की लेंथ क्या रहती है, इन क्रिस्टल सिस्टम के एक्सियल एंगल क्या रहते हैं वो हम देखते हैं। तो इनकी ये ट्रिक जो रहती है इसी क्रम में आप इसे याद करना। ठीक है, तो ट्रिक हमारी क्या है कि Q13 और मोनू का ट्रिक हमेशा राइट रहता है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सियल इनकी लेंथ देखते हैं। तो क्यूबिक जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम रहता है वो बहुत ही सिमेट्रिकल रहता है, यानी कि उसकी जो एक्सियल लेंथ रहती है वो भी सारी इक्वल रहती है और एक्सियल एंगल भी उसके सारे 90 डिग्री के इक्वल रहते हैं। तो क्यूबिक के केस में हमारी एक्सियल लेंथ यानी कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C रहेगी, यानी कि जो तीनों लेंथ रहती है क्यूब की तीनों वो इक्वल्स रहेगी। और एक्सियल एंगल की हम बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारा रहता है। किसके केस में, क्यूबिक के केस में। अभी हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और नंबर ऑफ यूनिट सेल अभी बाद में लिखते हैं इसकी। ट्राइगोनल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा A और B तो इक्वल रहता है, लेकिन जो हमारा C रहता है वो अलग रहता है, यानी कि A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू क्या रहता है, हमारा C रहता है। किसके केस में, ट्राइगोनल के केस में। ऑर्थोरोम्बिक के केस में हमारे तीनों जो रहते हैं A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C रहता है। मोनोक्लिनिक के केस में भी हमारा यही रहेगा, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C रहेगा, क्या, एक्सियल लेंथ। ट्राइक्लिनिक के केस में भी हमारा यही रहेगा, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू
सी। लेकिन हेक्सागोनल के केस में फिर वापस वही रिपीटिंग ऑर्डर आ जाएगा हमारा, ए इक्वल्स टू बी तो रहेगा लेकिन नॉट इक्वल्स टू सी रहेगा, और रोम्बिक के केस में हमारे वापस से तीनों इक्वल रहेंगे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो इसे आप कैसे याद करना कि पहले और आखिरी केस में दोनों सेम सेम है, पहले केस में तीनों सेम रहेंगे, दूसरे नंबर पर जो हमारा आएगा उसमें हमारा दो इक्वल्स, एक इक्वल नहीं रहेगा, फिर तीन जो कंटिन्यू है हमारे नॉट इक्वल्स रहेंगे तीनों, ए बी और सी। फिर हमारा जो छठे नंबर का आएगा उसमें हमारे दो इक्वल रहेंगे, एक इक्वल नहीं रहेगा, और हमारा जो सातवें नंबर का है उसमें हमारे तीनों इक्वल रहेंगे। यानी कि हमारा पहले नंबर का क्रिस्टल सिस्टम और सातवें नंबर का जो क्रिस्टल सिस्टम रहता है वो सेम सेम, उनमें एक्सियल लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस रहेगी। हमारे जो 2 नंबर और 6 नंबर है उनमें सेम सेम रहेगी, और 3, 4 और 5 में हमारे तीनों अलग अलग रहेगी डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें एक्सियल एंगल की, तो एक्सियल एंगल फर्स्ट वाला जो हमारा क्यूबिक है उसमें हमारे सेम रहेंगे, यानी कि तीनों 90 डिग्री के रहेंगे। सेकंड वाले में भी हमारे तीनों 90 डिग्री के रहेंगे, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हमारे 90 डिग्री रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक के केस में भी हमारे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री के रहेंगे। मोनोक्लिनिक के केस में हमारे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेंगे, बट गामा हमारा 90 डिग्री नहीं रहेगा। किसमें? मोनोक्लिनिक के केस में। यह आप याद रखना, ठीक है। ट्राई क्लिनिक के केस में हम चलते हैं तो हमारा अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा और नॉट इक्वल्स टू किसके रहेंगे? ये 90 डिग्री के केस में रहेंगे। यानी कि जो आपका ट्राई क्लिनिक है वो सबसे अनसिमेट्रिक है, ना तो उसमें एक्सियल डिस्टेंस इक्वल है कोई सी भी, ना ही एक्सियल एंगल कोई से भी इक्वल है। यानी कि सबसे अनसिमेट्रिकल हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो कौन है? ट्राई क्लिनिक। और सबसे सिमेट्रिकल कौन रहता है? क्यूबिक रहता है। ये चीज भी आप माइंड में रखना। इसके बाद में हमारा जो हेक्सागोनल आता है, तो हेक्सागोनल के केस में वही रहेगा हमारा अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो हमारे कैसे रहेंगे? वो रहेंगे हमारे 90 डिग्री, लेकिन जो हमारा गामा रहेगा वो रहेगा हमारा 120 डिग्री का रहेगा। किसके केस में? वो हमारे हेक्सागोनल के केस में। इसके बाद में हमारा आता है रोम्बिक। तो रोम्बिक के केस में हमारा रहेगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और वो इक्वल नहीं रहेंगे किसके? 90 डिग्री के। यानी कि ये तीनों इक्वल तो रहेंगे लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगे। किसके केस में? रोम्बिक के केस में या ट्राइगोनल के केस में। तो आप इसे इसी क्रम में याद रखना, क्योंकि इसी क्रम में आपको याद रखने में आसानी रहेगी। आप अगर मान लो एक्सियल एंगल की बात करें तो पहले वाले क्यूबिक केस में इक्वल रहेंगे सारे, वो जो 90 डिग्री के इक्वल रहेंगे। दूसरे आपके ट्राइगोनल के केस में, टेट्रागोनल के केस में आपके तीनों इक्वल रहेंगे 90 डिग्री। इसके बाद में आपके ऑर्थोरोम्बिक के केस में तीनों एंगल इक्वल रहेंगे 90 डिग्री के। फिर आपके मोनोक्लिनिक के केस में जो रहेगा वो दो तो इक्वल रहेंगे लेकिन आपका गामा इक्वल नहीं रहेगा। इसके बाद में आपके ट्राइक्लिनिक के केस में तीनों इक्वल नहीं रहेंगे, जो कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे वो। हेक्सागोनल के केस में आपके दो तो इक्वल रहेंगे, अल्फा और बीटा, पर आपका जो गामा रहेगा वो 120 डिग्री का रहेगा। और आपके रोम्बिक के केस में तीनों इक्वल रहेंगे लेकिन वो 90 डिग्री नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारा क्यूबिक, उसके बाद में हमारा रोम्बिक। ठीक है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आप देखना इसमें कौन कौन सी होती है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अगर आप लिखते हो तो उसे किस क्रम में आप लिखना? सबसे पहले आप लिखेंगे एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, उसके बाद में आप लिखेंगे बॉडी सेंटर यानी बीसीसी, उसके बाद में आपकी आती है एफसीसी, उसके बाद में आपकी आएगी ईसीसी। हमने पढ़ा भी इन्हें इसी क्रम में है, सिंपल क्यूबिक सेल, फिर बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर, फिर एंड सेंटर। तो इसी क्रम में आप इनको भी लिखना है। तो उसके पहले आप नंबर ऑफ यूनिट सेल लिखने, कितने नंबर की यूनिट सेल होती है, यानी कि क्यूबिक में कितनी यूनिट सेल पाई जाती है, मतलब कौन कौन से टाइप की क्यूबिक में पाई जा सकती है, टेट्रागोनल में कौन कौन सी क्यूबिक सेल एग्जिस्ट करती है, तो वो आप देख ले। उसके पहले आप नंबर ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे, तो वो लिखने में हमको आसानी रहेगी। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें आप एक इसी क्रम में आप एक नंबर याद करना, वो नंबर होता है आपका 32, 42, 1, 1, 1। क्या नंबर हुआ आपका? 32, 42, 1, 1, 1। 32, 42, 1, 1, 1। ये नंबर आप याद करके रखना। ये नंबर आप क्यों याद करके रखना, इसका आपको एक रीजन बताता हूं मैं कि
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपका जो क्यूबिक रहेगा उसके केस में तीनों यूनिट सेल्स रहेंगी। कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। तो लिख दो आप सिंपल क्यूबिक सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि 3 क्यूबिक सेल रहेगी। और कौन कौन सी रहेगी? सिंपल क्यूबिक सेल हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो सकती है और आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो सकती है। किसके केस में? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के केस में। इसके बाद में आपका आता है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल के केस में आपकी कौन सी रहेगी? सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी। उसके बाद में कौन सी रहेगी आपकी? एससीसी। उसके बाद में आपकी कौन सी रहेगी? बीसीसी। उसके बाद में आपका आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के केस में चारों क्यूबिक सेल आपकी एग्जिस्ट करती है, यानी कि एससीसी भी करेगी, बीसीसी भी करेगी, एफसीसी भी करेगी और ईसीसी भी करेगी। यानी कि ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी होती है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी होती है। इसके बाद में आपका आता है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में आपका यहाँ पे एक्सेप्शन था, वैसा ही एक्सेप्शन यहाँ पे है एक और। कौन सा एक्सेप्शन है? कि आपका सिंपल क्यूबिक सेल तो होती है, लेकिन उसके बाद आप बीसीसी नहीं लिखना है, आपको एफसीसी नहीं लिखना, उसके बाद में ईसीसी लिखना है आपको। ठीक है, तो आपके जो मोनोक्लिनिक रहता है उसमें जो 2 क्यूबिक सेल रहती है वो कौन कौन सी क्यूबिक सेल एग्जिस्ट करती है? यानी कि एक तो आपकी सिंपल क्यूबिक सेल तो करेगी ही करेगी, साथ में आपकी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल एग्जिस्ट करती है। इसके बाद में आता है आपका ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक के केस में आपकी सिर्फ एक क्यूबिक सेल रहेगी, वो कौन सी रहेगी? एचसीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। इसके बाद में आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी एक ही क्यूबिक सेल एग्जिस्ट करती है जो होती है एचसीसी। और इसके बाद में आता है आपका रोम्बिक, उसमें भी आपकी सिंपल क्यूबिक सेल एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका जो रहता है क्रिस्टल सिस्टम, 7 जो क्रिस्टल सिस्टम रहते हैं हमारे, उसका चार्ट है। आप उसे इसी ट्रिक से आप अगर याद कर, आपने पहली लाइन इसी क्रम में याद कर ली, तो आपको ये बाकी के रिलेशंस और बाकी के एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल और नंबर ऑफ क्यूबिक सेल और टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन का केस है यहाँ पे, वो है हमारा मोनोक्लिनिक वाला ये केस रहता है। इसमें आपको क्या रहता है कि आपको एससीसी की इसकी जगह आपको यहाँ पे एससीसी के बाद में आने को, इस क्रम में अगर आपके आने की कौन सी थी? बॉडी सेंटर्ड आने थी, लेकिन आती क्या है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल आती है। तो ये था हमारा पूरा क्रिस्टल सिस्टम का चार्ट। होप आपको ये चार्ट समझ में आया हो। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।